ये बात है। तो ये तो एक अपने लड़के की राजनीति की टिकटें बंटवारा हो रहा है जी। अच्छा, लड़के का भविष्य बनाने के लिए लोगों का भविष्य खराब हो रहा है। हाँ ये बात ईमानदारी तरीके से लगता है हाँ, वही बिल्कुल नौकरी बिल्कुल, कोई सिफारिश नहीं चलती उसमें। उसमें चाहे अमीर का चाहे गरीब का सबको नौकरी मिली है। मोदी सुरक्षा के लिहाज से, देश की सुरक्षा के लिहाज से बहुत बढ़िया प्रधानमंत्री। तो नमस्कार सभी साथियों को। साथियों अभी खड़े हैं हम पौड़ी गांव के अंदर। मैं आपको बताना चाहूंगा साथियों, चुनावी यात्रा हमारी चल रही है, अलग अलग गांव के अंदर हम सर्वे आपको दिखा रहे हैं और आपकी बातचीत करवाते रहते हैं, लोगों के विचार लेते रहते हैं। तो आज लोगों से बातचीत करेंगे भाई किस तरीके की सरकार वो बनाना चाहते हैं, अपने अपने विचार सभी से साझा करेंगे। राम राम जी। राम राम। क्या नाम है जी आपका? मेरा बलबीर। अच्छा बलबीर जी, किस तरह की सरकार आप बनाना चाहते हैं? मैं तो बीजेपी का वर्कर हूँ, बीजेपी का वोट डालूंगा। अच्छा, बीजेपी को ही वोट डालेंगे। हाँ, पिछले कितनी बार बीजेपी को वोट डाली आपने? मैं अटल बिहारी वाजपेयी से जुड़ा आया हूँ। अच्छा। हाँ, जब से जुड़ा। अच्छा, क्या खासियत है वैसे भाजपा के अंदर? मैं भूतपूर्व सैनिक हूँ। मोदी सुरक्षा के लिहाज से, देश की सुरक्षा के लिहाज से बहुत बढ़िया प्रधानमंत्री है। अच्छा काम कर रही है। अच्छा काम कर रही है। ठीक ठीक। राम राम जी। राम राम। क्या नाम है जी आपका? नाम कृष्ण है जी। अच्छा कृष्ण जी, कैसी सरकार आप बनाना चाहते हैं? जो देश को जी सुरक्षित रखे, नागरिकों का ख्याल रखे, गरीब अमीर सबका ध्यान रखे, ऐसी सरकार चाहते हैं हम तो कौन सी ऐसी सरकार है जो ये सारे कार्य कर सकती है? फिलहाल तो बीजेपी ही दिखाई देती है जी। हमें 2 योजनाओं से देख रहे हैं, ये सबको एक साथ लेकर चल रहे हैं। प्रधानमंत्री अच्छे हैं, मोदी जी ठीक कार्य हाँ कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक कार्य कर रहे हैं और उनकी योजनाएं बहुत अच्छी हैं। सुरक्षा के लिहाज से भी सही काम कर सुरक्षा रहे के लिहाज से भी सही, अच्छे अच्छे उन्होंने जो ना फाइटर जेट वगैरह सब खरीदे हैं हैं। और कोई उसमें चोर बाजारी नहीं हुई है। अच्छा, रोजगार की बात करें और इस तरीके की बात करें तो रोजगार खट्टर सरकार ने जो है ना सबको दिया, जो बच्चा मेरिट में आया उसको रोजगार मिला। कोई जो है ना पर्ची और खर्ची का हिसाब नहीं सारा है। सौदा बंद कर दिया। हाँ, वो बंद कर दिया। अच्छा, मतलब सही जो ईमानदारी तरीके से लगता है हाँ वही बिल्कुल नौकरी मिली। बिल्कुल, कोई सिफारिश नहीं चलती उसमें। उसमें चाहे अमीर का चाहे गरीब का सबको नौकरी मिली है। सबको नौकरी हाँ, मिली। योग्यता के आधार पर मिलती है। हाँ। अच्छा, वोट भी आप भाजपा को ही डालना चाहिए? हाँ बिल्कुल जी, भाजपा को। हाँ जी, राम राम जी। राम। क्या नाम है जी आपका? राजा। अच्छा राजा जी। हाँ। अच्छा राजा जी, किस तरीके की सरकार आप चाहते हैं, किस तरीके बनाना चाहते हैं? बढ़िया है। हाँ जी, बढ़िया है। हाँ हाँ। चलो ठीक है ठीक है। राम राम जी। क्या नाम है जी आपका? दल सिंह जी। अच्छा दल सिंह जी, कैसी सरकार आप बनाना चाहते हैं? क्या खासियत होनी चाहिए सरकार में? सरकार में ये सबको एक समान लेके चले, सबको बराबर है। बस जो बालक इंटेलिजेंट है, जो पढ़ाई में अच्छा है, उसको नौकरी मिले बिना किसी रिश्वतखोरी का, उसको चाहते हैं। तो ये जैसे मैदान में भाजपा भी है, हाँ। जसपा भी है, उसके बाद कांग्रेस भी है, कौन सी सरकार है? कुछ नहीं है, बीजेपी ये करे जी। बहुत बच्चा ने गरीब घरां ने भी नौकरी उठाई है बिना कोई पैसे दिल्ली के, बिना कोई भाजपा ने करवाया? हाँ जी। अच्छा, हाँ मतलब कोई जाति धर्म ना देखते हुए भाजपा ने करवाया है? हाँ जी, सब को बराबर लेके चले छत्तीस जात को। तो आपके गांव के अंदर क्या माहौल है? आप हमारे गांव के अंदर तो माहौल इसका ही है, भाजपा का ही है? हाँ जी। अच्छा, चलो आप वोट भी इसी की डालोगे? हाँ जी। अच्छा, और आपका परिवार किसकी वोट डालेगा? इसी की डालेगा। इसी की डालेगा? हाँ। चलो जी, धन्यवाद आपका। राम राम जी। राम राम। क्या नाम है जी आपका? सुनील। अच्छा सुनील जी, आप बताओ कौन सी सरकार आपको ठीक लगती है? भाजपा, कांग्रेस, जसपा, कई ये मार्केट में है। भाजपा है। भाजपा। तो क्या खासियत है भाजपा में? भाजपा की ये खासियत है, जो अपना सही ईमानदारी से काम कर रहे हैं, बढ़िया काम है इनका, ठीक है ना। अच्छा, कांग्रेस में क्या कमी आपको दिखाई देती है? कांग्रेस में क्या कांग्रेस का वो नेता ही नहीं है। अच्छा, नेता तो बढ़िया जब तो कांग्रेस होगी। जैसे लोकसभा में सतपाल ब्रह्मचारी आ रहा है, हाँ, उसके बाद मोहनलाल बडोली भाजपा से है, जसपा से कोई भूपेंद्र मलिक मलिक है। हाँ। तो कौन सा नेता ठीक है? हमारे तो बड़ोली ठीक है भाई। बडोली ठीक। हाँ, बड़ोली की लंबा तो नहीं पड़ जाएगा राई एरिया में जाना? इस तो पहले भी लंबा पड़ा था, पहले भी रमेश कौशिक था। हाँ हाँ, जब लंबा नहीं हैं वो कभी आपके? हाँ, वो हमारे बहुत काम आते, खूब काम आए, करवाए, खूब करवाए, खूब बहुत काम करवाए। बहुत काम करवाए। अच्छा, चलो जी, औरों से भी बात करेंगे। राम राम जी। राम राम। क्या नाम है जी आपका? बालक राम। बालक राम। नाम भी है नाम भी बालक राम अंडी है।
अच्छा, तो कैसी सरकार आपको बनानी है? बीजेपी के हम तो जी सारे बीजेपी के हो गए? हाँ जी। अच्छा, कोई दूसरा नहीं है ना पार्टी ना ना का? दूसरा पप्पू के साथ कोई नहीं है जी। अच्छा। हाँ जी, मोदी के साथ है सब। सब मोदी के साथ है सब। अरे नो था, क्या नाम था आपका? सुनील अच्छा सुनील जी, पप्पू क्यों कहते हैं इसको, राहुल गांधी को? पप्पू है साहब पप्पू यूं बोलने का नहीं बेरास्ती है देश हित में बोलता ही नहीं जी। हाँ, जब बोलने का नहीं बेरास्ती वह दे वो कह दे। अच्छा स्क्रिप्ट है। हाँ बता के अर्थ का नहीं पता जिसने आगे बतू क्या बोल रहा है क्या नहीं ये देश हित में बोल रहा है कैसे बोल रहा है तो उसको पप्पू कहेंगे और क्या कहेंगे। अच्छा, मोदी जी जैसे अब प्रधानमंत्री के लिए तीसरी बार कह रहे हैं कि वे तीसरी बार प्रधानमंत्री या भाजपा सरकार बने, तो मोदी जी कैसे आपको लगते हैं, कैसे लगते हैं आपको मोदी जी? बहुत बढ़िया लगते हैं जी। हाँ। है अच्छा सोचे है अच्छा ही बोल रहे हैं देश के बारे में जो आदमी बोल रहा है वो अच्छा ही लगता है। कार्य करवा रहे हो देश कार्य के भी लिए? खूब करवा रहे हैं जी। हाँ। है उसके देश को जना दिया हिंदुत्व को जना दिया सनातन धर्म को आगे बढ़ाया है नहीं तो कौन जाना था हिंदुस्तान ने है तो इसलिए हम तो मोदी के वो है जी समर्थक। मोदी के समर्थक हैं, हाँ जी। मोदी को ही वोट दो। हाँ जी। अच्छा, एक सवाल मेरा सारों से है कि जैसे कांग्रेस सरकार थी, कांग्रेस सरकार में कहते थे कि जैसे गरीब के बच्चे नहीं लगते थे, सच्ची बात है क्या ये? हाँ जी कांग्रेस सरकार में जैसे कहते थे दो गरीब, चीज़ चाहिए जी सिफारिश भी चाहिए अरपी भी चाहिए पैसा भी चाहिए फिर भी काम नहीं फिर बना भी काम नहीं बनी फिर भी काम नहीं फिर भी बना। काम हाँ जी, आपका क्या कहना है इस बारे में? भाई यही है जो मैं इसी का पीड़ित हूँ। मैं भी जो है ना 84 का इंजीनियर डिप्लोमा होल्डर हूँ। हाँ, हाँ, वैसे ये पैसे की वजह से नौकरी नहीं मिली। सिर्फ पैसे की वजह से? हाँ पैसे मांगे थे जो भी चेयरमैन वगैरह रहे हैं हाँ। वो पैसे मांगे थे, पैसे थे नहीं मेरे पास, देर में बेरोजगार रह गया। थी नहीं हमारे पास तो मानते हैं वो उस राज के अंदर भ्रष्टाचार ज्यादा बढ़ा है? बिल्कुल भ्रष्टाचार था। हाँ, सिफारशी लगते थे, हाँ। चाटुकारों का काम होता था। इस सरकार में ऐसा कुछ नहीं है भाजपा में ऐसा कुछ नहीं है ना। एबिलिटी के आधार पर जो नौकरियां दी जाती हैं इसमें। तो मतलब मानते हैं गरीब है या हाँ, जो बिल्कुल। अमीर है या ऐसा लेकिन है। मेरिट वाले लोग लगते हैं हमारे इसमें। गांव में कई उदाहरण हैं जिनके पेरेंट्स जमींदार हैं और जिन्होंने जींद का रास्ता का भी नहीं पता, उनके 2-2 3-3 बच्चे नौकरियां मिली हैं इस खट्टर सरकार में मिली हैं हरियाणा में। जिनको जींद का रास्ता का नहीं पता उनकी सिफारिश और पैसे की तो बात ही नहीं है। और वो जो है ना जाट कम्युनिटी से संबंध रखते हैं, हमारे खेत के पड़ोसी हैं, बड़े अच्छे ढंग से नौकरियां मिली हैं। मानते हैं मतलब सरकार बिल्कुल में बिल्कुल नौकरियां सबको मिली लेकर तो- चलते हैं जी। वो कास्ट क्रीड का कोई हिसाब किताब नहीं रखते। बच्चा ने जिसने जो है ना मेरिट में आया है, एबिलिटी है, उसको नौकरी मिलती है। एबिलिटी के आधार पे हाँ, सरकार बिल्कुल, काम बिल्कुल काम करती है जी। हाँ जी, आपका क्या कहना हाँ है? बिल्कुल सही है एबिलिटी जी, के आधार बिल्कुल पे सही काम होता हाँ है जी भाजपा हाँ में। जी बिल्कुल। आपको तो वैसे ज्यादा ही पता होगा क्योंकि लंबे समय से चोर आप- बाजारी नहीं है जी सरकार में। पीछे इतना भ्रष्टाचार होया मनमोहन की सरकार में सब कुछ चोर बाजारी में था। तो अभी तक इनके ऊपर कोई भ्रष्टाचार का ऐसा कोई केस नहीं लगा। मेंशन नहीं है हाँ, इनके ऊपर ना कोई। नहीं है। हाँ। भ्रष्टाचारियों को लाया जा रहा है जी। हाँ जी। भ्रष्टाचारियों को दूसरे देश से इस देश में लाया जा रहा है। हाँ, नीरव मोदी को ऊपर भी अब वहाँ की गवर्नमेंट ने उसको बर्खास्त किया है, उसका केस है और वहाँ यहाँ लाने की कोशिश हो रही है उसको, हाँ। जबकि दूसरी सरकारों में ऐसा नहीं हुआ जी। अच्छा, दूसरी सरकार मतलब बढ़ावा देती थी उसको। बड़ा हुआ भी है और यहाँ से भगाए भी हैं जंदेरे लेके और ये उनको यहाँ ला रहे हैं, जेल में डाल रहे हैं। अच्छा अच्छा। हाँ तो जो देश के बारे में सोचेगा तो जनता भी सोचेगी। तो आने वाले समय में भाजपा का बन जाएगा सिस्टम हाँ हरियाणा में दोबारा से बनेगा? हाँ खूब बनेगा 10 में से कितनी सीट मान रहे हैं आप? 10 में से 10 ही मान रहे हैं हम तो 10 जी। में से 10 ही मान रहे हो? कोई नहीं है जी ये सब टक्कर में नहीं? ना ना ना। जब तक राहुल गांधी इस कांग्रेस पार्टी में पहली पंक्ति में है तब तक बीजेपी को कोई खतरा नहीं। खतरा नहीं? हाँ बीजेपी राज करेगी अच्छा। जब तक राहुल गांधी चेहरा है। अच्छा, राहुल गांधी को हटा दिया जाए तो फिर? अब नई कांग्रेस पैदा हो फिर अच्छा, होगा। हम भी पहले बहुत कट्टर मतलब कांग्रेसी थे। राजनीति हाँ का पूरा ज्ञान है हाँ। आपको? पहले कट्टर कांग्रेस ही रहे हो? हाँ पूरे कट्टर में हमारे बाप भी पूरा कट्टर कांग्रेसी था। हाँ। हाँ
तो ये सब कांग्रेसी थे, ये भी कांग्रेसी थे, ये सारे कांग्रेसी थे। अच्छा, आप सारे कांग्रेसी थे। बदले कैसे, मतलब मन कैसे बदला जी आपका? ये सारे पंडित चोर- नेहरू चला गए। हाँ अरे इस पे के है राजीव गांधी थी है ना, इस गांव में कोई एक आधा वोट दूसरी पार्टी का होता। सारा कांग्रेस। हाँ ये जब कांग्रेस से सीधा भाजपा में तब्दील हो गया। हाँ वो रहा है नहीं कांग्रेस में जब कभी। से सोनिया गांधी राहुल गांधी आए हैं ना, तब से सब खत्म हो जनाधार गया। खत्म हो हाँ, गया। कांग्रेस का खत्म हो गया। अच्छा अच्छा। अरे हरियाणा की धरती बेच के खाली इसने बढ़ रहे ना वो इनका वो जमाई है उड्डा भी इन्वॉल्व है इन वो चीजों उड्डा है था बेचनी और हरियाणा की धरती का वो के मांगा था जयू ठीक हो तो। में। हर लोग गरीब घर फूके हैं ये आग जलन में न्यू टोटो के ना कि भाई यू फलाना गरीब का यू धकड़े का। ये अठारह तक की बात हाँ कर रहे हैं आप। हाँ हाँ जी। ये तो हर जगह था। ये तो दिखता है ना वोट नहीं डलता कांग्रेस के। रोहतक में। हाँ कहीं भी हाँ। जहाँ गरीब सताए थे लोग घर फूके थे। आप एक बात बताओ, मन अपनी झुपड़ी की सोच है कि राज की सोच है? मेरी जो झुपड़ी है ना कोई फूक देगा तो क्या करना मुझे राज का। ठीक बात है। तो लोग जब वहाँ वोट डाल रहे हैं जी, जब उनको दर्श आग आता है वो बातें याद आती है, हाँ पुरानी बात। वोट नहीं गिरी जाती तो यहाँ भी भर लो लेकिन पड़ती नहीं वो अच्छा, क्या लग रहा है दीपेंद्र का बनेगा सिस्टम वहाँ रोहतक में? ना कोई ना बने। हमारा हल्का नहीं पड़ता, नहीं, वो हल्का तो नहीं पड़ता, हल्का वैसे नहीं बात पड़ता। कर रहे हैं। वहाँ के वोटर ही बताएंगे ये बात तो कि वो किसको चुन रहे हैं, बीजेपी को चुनते हैं या दीपेंद्र को चुनते हैं। लेकिन इसमें भी जो है ना बहुत बड़ा षड्यंत्र है। जो सोनीपत में इन्होंने सतपाल महाराज को टिकट दी है, सिर्फ इस अपना लड़का जिताने के लिए टिकट दी है, वरना महाराज को टिकट नहीं मिलती। अच्छा, हाँ ये बात अबे है। अब मैंने ब्राह्मण को सीट दे दी है, इसलिए वे ब्राह्मण रोहतक की कॉन्स्टिट्यूएंसी के ब्राह्मण जो है ना इसका वोट डाल देंगे। गहरी और राजनीति है। हर वो जेपी दलालों के यहाँ जो है ना ज्यादा जो है ना वोट्स है इसमें रोहतक कंस्टिट्यूएंसी में जेपी को इसलिए मिली है हाँ, एसआर से। ठीक ठीक ठीक, ये बात है। तो ये तो एक अपने लड़के की राजनीति की टिकटें बंटवारा हो रहा है जी। अच्छा, लड़के का भविष्य बनाने के लिए लोगों का भविष्य खराब हो रहा है, हाँ ये बात है। हाँ, और उनकी आपसी फूट है। हाँ शैलजा न्यारी बोल रहा है, किरण न्यारी बोल रहा है। जब उनका सामंजस्य है नहीं एक पार्टी का, तो वो दूसरी पार्टी को हराएंगे क्या? कौन उनको वोट देगा? ठीक बात है। चलो साथियों, ये थे कुछ साथी जिन्होंने बताया कि वे किस तरीके की चीजें राजनीति के अंदर हुई है, ऐतिहासिक राजनीति, पुरानी राजनीति इन्होंने बताई। ये वे कांग्रेसी होते हुए भाजपा के अंदर इनको जो चीज एकजुटता दिखाई दी है, उसके कारण ये भाजपा के अंदर आए हैं, भाजपा की विचारधारा इनके अंदर बनी। तो साथियों, वीडियो के अंदर कमेंट देना ना भूलें, और जो भी साथी पौड़ी से हैं एक बार पौड़ी लिख के बताएं कि पौड़ी गांव से इस वीडियो को देखा जा रहा है। साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद सभी साथियों का।